हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और ये चैप्टर है सेकंड आपका एनसीईआरटी बुक का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इसके अंदर जो बोर्ड में क्वेश्चंस आता है खासकर कैपेसिटेंस पार्ट में से ही आ जाता है। तो आप कैपेसिटेंस वाले पोर्शन को थोड़ा ध्यान से करेंगे, उसमें न्यूमेरिकल्स भी बोर्ड में आ जाते हैं और हमारा जो डेरिवेशंस पार्ट है उसमें डेरिवेशन भी आ जाता है। लेकिन ये भी जो आगे का पार्ट है ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी हमें समझना जरूरी है। तो हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसके अंदर हमने 10th क्लास में पढ़ा था पोटेंशियल क्या होता है, उसको डिनोट किस सिंबल से किया जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है उसको डिनोट कैसे किया जाता है, उनके फॉर्मूलेज क्या है, एसआई यूनिट्स क्या है। तो ये काफी चीजें डिस्कस की थी। अब हम थोड़ा सा वही कंसेप्ट्स को ले रहे हैं, लेकिन वो कंसेप्ट्स थोड़े से आपके एलेबोरेट हो चुके हैं, उसमें और हमें डिटेल में थोड़ा सा अंदर जाना है। अब इसके अंदर सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी हमको सबको पता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। पोटेंशियल एनर्जी किसी भी सिस्टम की एनर्जी है और ये एनर्जी कहां से आती है, वर्क डन से आती है सिस्टम के अंदर, और ये एनर्जी आपके सिस्टम के अंदर स्टोर रहती है। उसी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज एट अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी चार्ज इज डिफाइंड एज द वर्क डन by an external force in bringing a test charge from infinity to that point in the electric field। अभी मैंने आपको बताया कोई चार्ज के द्वारा वर्क डन हो रहा है, सिस्टम में एनर्जी को स्टोर कर रहा है, वही आपकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाई जाएगी। इलेक्ट्रिक की टर्म्स में तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज एट अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी चार्ज इज डिफाइंड एज द वर्क डन। ये वर्क डन आई है बाय एन work done by an external force in bringing the test charge from infinity to that point in the electric field। इसी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इसको हम और भी हमारा क्लियर समझ में आ जाएगा, थोड़ा इसका हम एक डेरिवेशन सा कर लेते हैं, उससे ये सारा और हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक हमने पॉइंट ओ लिया और इस पॉइंट ओ पर एक टेस्ट चार्ज ले लिया हमने सोर्स चार्ज ले लिया +2, ठीक है। और ये जो सोर्स चार्ज दिया है इससे एक पॉइंट ए पर, ये पॉइंट ए है, इस पर हमने एक टेस्ट चार्ज ले लिया, ठीक है। ये टेस्ट चार्ज ले लिया हमने ए पॉइंट पर। अब जो हमने टेस्ट चार्ज दिया है ये सोर्स चार्ज की फील्ड के अंदर है, ये भी आपका पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव, आप दोनों कैसे करेंगे, रेपल करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फोल्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, इसका आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक जो फोल्ड लगेगा आपका, इसका डायरेक्शन कैसा है, आपका इस डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फोर्स का। अब जो इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन है इसमें, और ये रेपल कर रहा है, तो इसमें फोर्स कितना हो जाएगा हमारे इलेक्ट्रिक फोर्स, इसमें इलेक्ट्रिक फोर्स हमारा होगा Fe इक्वल टू Q E, F E Q नॉट E वेक्टर। ये हमने पहले पढ़ चुका है, इससे हमारा ये इलेक्ट्रिक फोर्स आ गया, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी। अब ये जब हम इस पे ये चार्ज, इस चार्ज के द्वारा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये टेस्ट चार्ज प्रेजेंट है और इसमें जो फोर्स लग रहा है वो रेडियली आउटवर्ड लग रहा है। लेकिन हम वर्क डन करने के लिए इस टेस्ट चार्ज को हम इसमें एक्सटर्नल फोर्स लगा के इस सोर्स चार्ज की साइड में लेकर जाएंगे। तो वर्क डन क्या होता है, सपोज हमने इसको ए से बी तक लाए और यहां तक इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो डिस्टेंस ट्रेवल किया dr, इतना डिस्टेंस इसने कितना ट्रेवल किया है यहां से यहां तक का dr, ए से बी में लाके आ रहे हैं इसको ए टू बी में। तो ये तो आपका क्या हो गया, इस साइड में जो डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया ए से बी का स्मॉल अमाउंट में डिस्टेंस है, तो इसमें आपका एक्सटर्नल फोर्स लगाया, इस टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, जिससे हमारा टेस्ट चार्ज आपका इस डायरेक्शन मूव करे, और सबसे पहले हमने dr डिस्टेंस इसका लिया। तो इसके अंदर आपका वर्क डन होगा। वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जब हमने फोर्स लगाया था जब तो डिस्प्लेसमेंट हुई थी, तो वर्क डन का फार्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब ये वर्क डन कहां से कहां तक हो रहा है, W AB इक्वल टू A चार्ज से लेकर B चार्ज तक, ठीक है। और ये आपका पहले स्मॉल अमाउंट का हुआ था, ये अगर हम इसको पूरे को लें, पूरे इसको पार्ट को लें, तो इंटीग्रेशन
ए से बी, क्लियर, इंटीग्रेशन, और फोर्स जो था आपका एफ, ये फोर्स हमने ई एक्सटर्नल फोर्स लगाया था इनटू डी आर, क्लियर, यहां तक ये हमारा आएगा। इसको हम क्या कर देंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड कर देंगे, ठीक है। अब इसमें जो आपके जो फोर्स लग रहे हैं, एक आपका ये फोर्स लग रहा था और एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा था, दोनों फोर्स आपके इक्वल थे, लेकिन ये आपके कैसे हैं, अपोजिट फोर्सेस हैं। देयरफॉर बट एफ एक्सटर्नल इक्वल टू माइनस एफ ई, इसको इक्वेशन नंबर हमने थर्ड, इक्वल फोर्स है लेकिन क्या है, ये आपके अपोजिट फोर्स है, इसलिए माइनस आ गया। एक आपका आउटवर्ड में जा रहा है, एक आपका इनवर्ड में आ रहा है। इस थर्ड को हमने सेकंड में पुट कर दिया, पुट थर्ड इन सेकंड, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, डब्ल्यू ए बी इक्वल टू ए बी एफ ई डी आर, ये आ गया हमारे पास, ठीक है, ये डी आर है यहां पे। अब इसकी वैल्यू क्या थी, एफ ई की, और ये माइनस का माइनस आ गया इसमें। एफ ई की वैल्यू क्या थी हमारे पास में, ये फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ कितना आया, इसमें हम वैल्यू रख देंगे एफ ई। एफ ई की वैल्यू क्या है, क्यू नॉट ई डॉट डी आर, ठीक है, ये आ गया हमारे पास में। इसमें से क्यू नॉट को हम आगे लेकर आ गए, डब्ल्यू ए, ये हमारा वर्क डन आ गया ए से बी पर, पॉइंट ए से बी तक जो वर्क डन किया, ये हमारे वर्क डन की क्या आएगी, इसमें एक्सप्रेशन आएगी, ए से पॉइंट तक की वर्क डन की एक्सप्रेशन। लेकिन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टेस्ट चार्ज बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इसके अंदर ए से बी पर आ रहे हैं, इनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, देन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम ए टू बी इन इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना होगा ये, इसको रब कर रहा हूं ऊपर सारा, ठीक है। कितना होगा इसके अंदर, डब्ल्यू ए बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी यू बी माइनस यू ए, ठीक है, ए से बी में, इक्वल टू माइनस ए बी ई डी आर, ये हमारे पास में पोटेंशियल एनर्जी आ गई ए से बी तक की। ठीक है, ये हमारे पास में पोटेंशियल एनर्जी आ गई ए से बी तक। अब देखो इसमें, अगर हमारे पास में ए चार्ज आपका कहां पर है, इंफिनिटी पर है, ठीक है, ए चार्ज कहां पर है आपका, इंफिनिटी पे। इफ पॉइंट ई है एस इंफिनिटी, देयर इज नो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन क्यू
and charge and the test charge, thus the potential, अगर आपका ये जो चार्ज है हमारा ये कहां पर था, इंफिनिटी पे हो जाए, तो इस चार्ज में और इसके बीच में जो टेस्ट चार्ज था इस ए पॉइंट पर और इसके बीच में आपकी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, और जो पोटेंशियल एनर्जी हमारी कैसे हो जाएगी इस केस में, जीरो। जब ए चार्ज आपका इंफिनिटी पे है उस केस में टेस्ट चार्ज और ये जो चार्ज है आपका सोर्स चार्ज, इनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी आपकी कैसी हो जाएगी, जीरो। तो इसमें वर्क डन होगा आपका, वर्क डन होगा देन इफ ए इज एट इंफिनिटी, ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया W, ए की जगह पे इंफिनिटी, B इक्वल टू UB माइनस U इंफिनिटी इक्वल टू Q नॉट इंफिनिटी B E dr, ठीक है, ये एक्सप्रेशन आई। इसमें से हम इसको हटा देंगे, अब इसको W इंफिनिटी B UB पॉइंट B पर ही होगा, ये तो खत्म हो गया हमारा, माइनस जीरो इक्वल टू माइनस Q नॉट इंफिनिटी B E डॉट dr। तो क्या आ जाएगा हमारे पास में वर्क डन की एक्सप्रेशन, पोटेंशियल एनर्जी कहां पर है, ये U इक्वल टू माइनस Q नॉट इंफिनिटी B E डॉट dr, ये एक्सप्रेशन है हमारे पास में फाइनल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट ले रहे हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज अ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू डेड पॉइंट अगेंस्ट अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इन्फिनिटी से आ रहा है और वो आपका सोर्स चार्ज की साइड में मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इंटर कर रहा है, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहा है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इट इज डिफाइंड एज अ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू डेड पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अभी हमने इससे पहले वाले पेज में, इससे पहले वाले उसमें डेरिवेशन में ये इक्वेशन निकाली थी, W AB इक्वल टू माइनस Q नॉट AB E डॉट dr, ये अभी हमने प्रूव किया था। हमें पता है पोटेंशियल वोल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू W अपॉन Q, ये हमने पढ़ रखा है, पहली क्लास में ये होता है। तो इसको हम थोड़ा सा इसमें चेंज कर देते हैं और पोटेंशियल बना देते हैं। तो इसमें चेंज कैसे करेंगे, W AB वर्क डन फ्रॉम A टू B, वही पॉइंट चार्ज, ठीक है, Q नॉट इक्वल टू माइनस A B E डॉट dr, ये हमारा इतना आ गया। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, पोटेंशियल आ गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V, ये निकल गया। इसका W अपॉन Q नॉट, W अपॉन Q हमने इसमें सिंगल कर दिया, क्लियर यहां तक। अब नेक्स्ट देखो इसमें, अब जो हमने ये किया है इसके अंदर Q नॉट निकाला है, अब हम इसमें क्या करें, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला इक्वल टू माइनस A टू B Q 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर, ठीक है, ये हमने पढ़ रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला R स्क्वायर इनटू dr, ठीक। इसमें से कांस्टेंट चीज को बाहर निकाल देते हैं हम, माइनस Q 4 पाई एप्सिलॉन A से B, ठीक, कितना आ गया ये हमारे पास में 1 अपॉन R स्क्वायर dr,
ये आ गया इसमें। ठीक है, अब क्या करें इसके अंदर, इसका हम डेरिवेशन कर देते हैं, इंटीग्रेशन। इसको ऊपर लेकर आएंगे, माइनस क्यू 4 पाई एप्सिलॉन ए बी आर माइनस 2 डी आर। कितना आ जाएगा इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, इक्वल टू माइनस क्यू 4 पाई एप्सिलॉन ए से बी, अब ये हटा देते हैं, डायरेक्ट इंटीग्रेशन करते हैं इसका। ठीक है, आर माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1, ये हमारा फॉर्मूला होता है, आपने 11वीं क्लास में पढ़ रखा है इसको, ए बी लोअर लिमिट अपर लिमिट। ठीक है, कितना आ गया हमारे पास में, ये माइनस क्यू 4 पाई एप्सिलॉन, और ये हमारे पास में इसमें आ गया माइनस का 1/r। ठीक, ये आपकी माइनस आ रही है, डायरेक्ट लिख दिया 1/r बी ए। अब इसमें हम लोअर अपर लिमिट माइनस माइनस को कैंसिल कर देते हैं डायरेक्ट इसमें, तो v हमारे पास में कितना आ गया, a से b तक में वर्क डन इसका कितना आया, ये हमारे पास में q माइनस माइनस प्लस हो गया 4 पाई एप्सिलॉन, और ये इसके अंदर आ जाएगा 1/rb। ठीक है, माइनस 1/ra। यहां तक देखो, ये चेक करो। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, इफ इनिशियल पॉइंट, हमारा इनिशियल पॉइंट कहां था, इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे है इनिशियल पॉइंट, तो a को तो हम इन्फिनिटी ले लेते हैं, और rb को डिस्टेंस हमने क्या ले लिया, उसमें r डिस्टेंस ले लिया, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा इसके अंदर इक्वेशन, नाउ ra इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, और rb को हमने कहां ले लिया, इसमें ए तक ले लिया डिस्टेंस। ठीक, ये ले लिया हमने इसमें। भाई आपका जो सोर्स चार्ज था, ये O था, यहाँ पे प्लस क्यू, ये पॉइंट ए था, ये बी था। अब हमने ए खत्म कर दिया, हमारा चार्ज कहां से आ रहा है, इसमें इन्फिनिटी से आ रहा है, ये टेस्ट चार्ज यहाँ पर इन्फिनिटी से, तो हमने ये डिस्टेंस कितना ले लिया, इसमें r ले लिया, और ये डिस्टेंस कितना है हमारा, इन्फिनिटी। तो वही हमने किया, लोअर लिमिट अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट डाल दी थी, अब इनको हमने रिप्लेस कर दिया। ए हमारा टेस्ट चार्ज कहां पे था, इसमें इन्फिनिटी के केस में, तो इसको इन्फिनिटी से हमने इसमें रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, तो इसमें कितना आ जाएगा आपका, ये r इन्फिनिटी r, इसमें वैल्यू पुट कर दो, v इक्वल टू w इन्फिनिटी। ठीक है, b इन्फिनिटी है, ये b इक्वल टू q 4 पाई एप्सिलॉन, अंदर क्या आ गया, r 1/इन्फिनिटी 0 होता है, r की जगह हमने r रख दिया, और हमारे पास में फाइनल इक्वेशन ये आ गई, v इक्वल टू w इन्फिनिटी b को और बड़ा बना देता हूं, b इक्वल टू क्यू 4 पाई एप्सिलॉन r। ये हमारे पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की फॉर्मूला है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और भी इसमें क्यू नॉट हो रहा है, ठीक है, क्यू नॉट आ रहा है, क्यू नॉट था ना, हमने क्यू नॉट ही बराबर लिया था, तो यहाँ पे क्यू नॉट आ रहा है टेस्ट चार्ज, तो मैं लिखना भूल गया था इसमें।
अब देखो इसकी ये जो आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये कैसी होती है आपकी स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्यों होती है? क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है V इक्वल टू W अपॉन Q, वर्क भी पोटेंशियल एनर्जी, ऊपर जो वर्क दे रखा है वर्क इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वो भी आपकी स्केलर क्वांटिटी है, और नीचे जो चार्ज है वो भी आपकी स्केलर क्वांटिटी है। अब लेते हैं इसका डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशन फॉर्मूला क्या था हमारा फॉर्मूला पोटेंशियल का? V इक्वल टू W अपॉन Q, ठीक है, चार्ज। तो वर्क डन का डायमेंशन क्या होता है हमारे पास में? वर्क डन का डायमेंशन होता है ml स्क्वायर t माइनस 2, ml स्क्वायर t माइनस 2। और चार्ज को हम किस में तोड़ लें? करंट में और टाइम में। अब ये हमारे पास में कितना आ जाएगा? ml स्क्वायर t माइनस 2। करंट कितना, डायमेंशन क्या होता है? एंपियर, और इसका टाइम का डायमेंशन क्या होता है? t। ये हमारे पास में डायमेंशंस आ गए इनके, ठीक है। तो कितना आया हमारे पास में? ये m, डायमेंशन फॉर्मूला इसका l स्क्वायर, t ऊपर चले जाएगा, t की पावर -3 और a की पावर -3। ये हमारा डायमेंशन फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, ठीक। अब इसकी SI यूनिट लेते हैं। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट। इसकी SI यूनिट क्या होती है? वोल्ट, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं? V। इसको हम जूल पर कूलम भी कहते हैं, ठीक है, जूल पर कूलम। CGS में इसकी यूनिट क्या होती है? CGS में इसकी स्टैट वोल्ट होती है। इन CGS यूनिट इज स्टैट वोल्ट। CGS में इसकी यूनिट होगी स्टैट वोल्ट, ठीक है। क्वेश्चन आ जाता है कभी, क्वेश्चन 1, डिफाइन 1 वोल्ट। डिफाइन 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट को हम कैसे डिफाइन करें? आपका फॉर्मूला क्या था? V इक्वल टू W अपॉन Q, ठीक है, यही पढ़ा था मेन फॉर्मूला हमने। तो इसको क्या कर देंगे? 1 जूल इक्वल टू 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। देयरफॉर 1 वोल्ट is defined as the 1 joule of work done moving a 1 coulomb of charge from infinity to that point in a electric field, ठीक है। ये आपके 1 वोल्ट की डेफिनेशन है। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन वोल्ट एंड स्टैट वोल्ट।
between volt and स्टेट वोल्ट। वोल्ट और स्टेट वोल्ट में क्या रिलेशन होता है? देखो फॉर्मूला क्या था हमारे पास में, V इज इक्वल टू W अपॉन Q, ठीक है। ये आ गया आपका वोल्ट, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। अब यहाँ पे तो ये हमारा 1 वोल्ट है, इस 1 जूल को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, अर्ग में। तो अर्ग में कन्वर्ट करेंगे 10 की पावर 7 अर्ग, और इस कूलम को हम स्टेट वोल्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में 3 × 10 की पावर 9 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो हमारा कितना आ जाएगा ये 1 वोल्ट इक्वल टू, इसकी पावर 10 की पावर 9 है, यहाँ पे 10 की पावर 7 है, ये कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास, और यहाँ पे कितना बचा 1/300 स्टेट वोल्ट। ये हमारा कन्वर्जन है, ठीक है। ये कन्वर्जन है हमारा 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1/300 स्टेट वोल्ट में। नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस एट एनी पॉइंट इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड एज अ वर्क डन इन मूविंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये किसके द्वारा होता है आपका, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, वी नो वर्क डन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। क्या थी हमारी एक्सप्रेशन वर्क डन की, ए से बी तक, W AB इक्वल टू Q नॉट, ये हमने एक्सप्रेशन निकाली थी उसमें 4 पाई एप्सिलॉन 1 अपॉन RB माइनस 1 अपॉन R, ये एक्सप्रेशन हमने निकाली थी, ठीक है। उसका ये वाली एक्सप्रेशन हम ले रहे हैं यहाँ से, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, WAB, ये सफिक्स में हमारे पास में Q नॉट इज इक्वल टू Q 4 पाई एप्सिलॉन RB माइनस Q 4 पाई एप्सिलॉन RA, ठीक है। ये मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब मल्टीप्लाई करके ये हमारे पास ये पोटेंशियल का फॉर्मूला, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं WAB Q नॉट VB माइनस VA पोटेंशियल, ठीक है। वो B पॉइंट पर पोटेंशियल, A पॉइंट पर, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं V डेल V डिफरेंस इन पोटेंशियल, डेल V पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। ये है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। ये हो गया।